आपके लिए और कार्य करने का। तो आज मैं आपके लिए वन लाइनर, विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व इतिहास का जो है हम लोगों को पकड़ बहुत कम है। अब तक हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पर फोकस किए हुए थे। विश्व इतिहास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था आप लोगों के द्वारा। तो आपके डिमांड पर विश्व इतिहास के टॉपिक्स को आज मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म सुधार आंदोलन से। इससे पहले पुनर्जागरण पर जो है बहुत सारी चीजें जो है आपको टेलीग्राम पे दी जा चुकी है। तो आप धर्म सुधार आंदोलन शुरू करते हैं। तो देखिए, धर्म सुधार आंदोलन में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसे वन लाइनर में आपके सामने उपस्थित करती हूँ। नंबर 1 में है बपतिस्मा क्या था। बपतिस्मा क्या था? हाँ, कुछ स्क्रिप्टिंग जो है कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, तो खैर आपको मैं जो समझाती हूँ उसे समझने की कोशिश करें। बपतिस्मा ईसाई जो है, ये धर्म सुधार आंदोलन जो शुरू हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये जर्मनी में हुआ था। तो उसमें वहाँ के पॉप जो है, वहाँ के पॉप ना थे, वह ना होकर के वो रोम में स्थित थे, लेकिन वो पॉप समुदाय का एक सेंटर पॉइंट था जो कि पूरे यूरोप पर उसको लागू किया जाता था। तो उसमें से एक था बपतिस्मा, ये था नामकरण संस्कार। क्या था ये? नामकरण संस्कार। जैसे हर धर्म में नामकरण संस्कार होता है, तो ईसाई धर्म में भी जो नामकरण संस्कार था उसका नाम था बपतिस्मा। नंबर 2 आप देख रहे हैं। नंबर 2 में है कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रमुख था। कौन था? यानी कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रमुख क्या कहलाता था? आपको समझना है कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का प्रमुख क्या कहलाता था। तो इसका सही आंसर होगा और सही शब्द उसके लिए प्रयोग होता था पैट्रियर्क। क्या? पैट्रियर्क। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रमुख जो होता था उसे पैट्रियर्क कहते थे। नंबर 3, पॉप का निर्वाचन करने वाले विशेष पादरी को क्या कहते थे? जैसे कि उसमें जो है पॉप होते थे और उसके नीचे भी जो था वो पादरी या फादर जो होता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था नंबर 3 में कार्डिनल। क्या कहा जाता था? कार्डिनल। आप देख रहे हैं दोस्त, नंबर 3 का जो उत्तर होगा कार्डिनल। पॉप का निर्वाचन करने वाला यानी कि जो उसका हेड होता था उसको कार्डिनल कहते थे। हाँ। नंबर 4 में एक पादरी द्वारा एक से अधिक पद रखना। माने एक पादरी अगर वो है और उसकी जिम्मेदारी में एक साथ कई काम दिया गया है तो उस तरह के पादरी को कहते थे प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म, यहाँ सा है, ये प्लूरलिज्म होगा। नंबर 5, चर्च का पहला मतभेद यानी चर्चों के बीच में जो बात तय होती थी उन बातों में पहला मतभेद उत्पन्न हुआ। कब हुआ? चर्च की स्थापना के जस्ट तीसरे साल, जब चर्च की स्थापना की गई थी। ये कहाँ की गई थी? रोम में। और उसके जस्ट तीसरे वर्ष जो है उनके आपसी मतभेद हो गए थे। नंबर 6, जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ एक प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका जो था ये किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो जॉन वाइक्लिफ जो थे वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। किसके? ऑक्सफोर्ड के। नंबर 7, सेंट अगस्टाइन के विचार विरुद्ध थे। किसके? उनका विचार जो था सभी से नहीं मेल खाता था। तो इसके बारे में सवाल हो सकता है कि सेंट अगस्टाइन जो है किन के विचारों के विरुद्ध थे? तो उत्तर में पीटर लोम्बार्ड भी रह सकता है और टॉसेक नाम था इसका, टॉसेक। ठीक है, पीटर लोम्बार्ड और टॉसेक।
टॉस और एक नहीं है, बल्कि ये टॉसेक है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको ले लिया गया इस तरह से। तो उत्तर में अगर दोनों में से एक या दोनों रहा तो इन दोनों के विचारों के विरुद्ध सेंट अगस्टाइन का विचार था, जो कि मेल नहीं खाता था इनसे। नंबर 8 में है कि जीसस के अनुयायी यानी कि ईसाइयों से जो विशेष प्रकार का कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे? तो अपने ही धर्म के लोगों से भी वे लोग कर लेते थे, टैक्स। क्या लेते थे? टैक्स। तो उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था टाइप। उसको कहा जाता था टाइप। ठीक है, ये सारी की सारी कार्रवाई किसके द्वारा आता था? रोम में बैठे हुए पॉप के द्वारा ये सारा निर्णय तय किया जाता था, जो पूरे यूरोप पे लागू होता था। नंबर 9, सुधार का भोर का तारा। सुधार का भोर का तारा किसे कहा गया है? जॉन वाइक्लिफ को। जॉन वाइक्लिफ को कहा गया है। नंबर 10, इसको स्किप करते हैं, नंबर 11 पे आते हैं। नंबर 11 हमारा है कि 1414 में चर्च महान परिषद द्वारा, चर्च का एक परिषद होता था। परिषद कई होते थे, लेकिन जो सबसे ऊपरी परिषद था उसको महान परिषद कहा जाता था। और उस महान परिषद द्वारा जॉन हंस को जो है क्या किया गया? जॉन हंस के बारे में निर्णय लिया गया और उसको सजा दी गई। किस चीज की? उनको मृत्यु दंड दी गई। मृत्यु दंड वो भी कैसी? जला करके। जला करके। क्यों? क्योंकि जॉन हंस के विचार जो थे पॉप और चर्च के विचार के विरुद्ध थे। तो उसे क्या किया गया? उसे धर्म विरोधी घोषित किया गया और उनको सजा दी गई जॉन हंस को जला करके। इरेस्मस भी हम जानते हैं कि ये पुनर्जागरण का एक प्रमुख दार्शनिक था, लेकिन इसका धर्म सुधार आंदोलन में भी सहयोग था। इसलिए जानना जरूरी है कि इरेस्मस कहाँ का निवासी था। कहाँ का निवासी था दोस्तों? यो हॉलैंड का निवासी था। हॉलैंड भी यूरोप का एक स्थान है। नंबर 13 में हम देख रहे हैं कि 1519 में लूथर ने हमारे अलंकरण एवं आशा, किसको कहा था? लूथर ने कहा था क्या? हमारा अलंकरण और आशा। ठीक है, लूथर के बारे में यह है कि लूथर तो धर्म सुधार आंदोलन का एक निकलता हुआ तारा के रूप में उभरा, लेकिन लूथर की एक विचार थी कि वो राजाओं जमींदारों के सहयोग से ही अपने सुधार को लागू करवा सकता है। इसलिए उसके काल में जो किसान विद्रोह हुआ था उसने क्या किया था? जमींदारों और राजाओं को सहयोग करने के लिए उन किसान आंदोलन को दबा देने के लिए कहा था, बड़ी ही निर्ममता पूर्व से। तो लूथर की जो लोकप्रियता जो है इस कार्य के बाद बहुत कम हो गई थी, लेकिन चूंकि वो शुरुआती दौर में था और उसने क्या कहा था? इरेस्मस के विचारों को सपोर्ट करने के लिए, उसे अपनी तरफ लेने के लिए उसको एक उपमा दी थी। क्या? हमारी अलंकरण एवं आशा। मतलब कि अगर लूथर के बाद अगर कोई आशा था धर्म सुधार आंदोलन के लिए तो वो था इरेस्मस, और ये कहा था किसने? लूथर ने। सवाल दोनों ही आ सकता है कि हमारे अलंकरण एवं आशा इरेस्मस को किसने कहा था? तो आप जवाब देंगे लूथर को। कब कहा गया था? 1519 में। क्वेश्चन नंबर 13 में है, वो कहा गया था 1519 में। ओके, नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 में है थॉमस मूर। थॉमस मूर की यूटोपिया। यूटोपिया को किसने लिखा था? यूटोपिया थॉमस मूर ने लिखा था। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि इस पुस्तक में किन बातों की चर्चा की गई थी। हालांकि ये धर्म सुधार आंदोलन के दौरान लिखी गई पुस्तक है, लेकिन ये चर्च के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला, बल्कि समाज की और राजनीति की अंदर व्याप्त बुराई को इसने उजागर किया था। ठीक है, नंबर 1535 में थॉमस मूर जिसे राजा के खिलाफ पाया गया तो उसको भी सजा दी गई। तो सजा क्या दी गई थी? उसको दी गई थी मौत की सजा।
और आपको बता दें दोस्तों कि 1535 में जब थॉमस मोर को ये सजा दी गई तो उसे क्या क्या सर कलम कर दिया गया था और उसके सर को क्या किया गया था। ब्रिटेन के जो एक चर्चित ब्रिज है जिसको आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं, उस ब्रिज पर उसको लटका दिया गया था ताकि लोग उससे शिक्षा ग्रहण करें और राजा के अगेंस्ट में ना जाएं। तो ये आप याद रखें कि थॉमस मोर को जो सजा मिली थी, क्या उसको मौत की सजा, लेकिन सर कलम कर देने की। उसी तरह से जॉन हंस को 1414 में सजा मिली थी, तो वो क्या दिया गया था, उनको जला दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका जो है ये है 16 में क्या है, लूथर ने अपने अज्ञातवास, यानी कि जब लूथर पर बहुत ज्यादा चर्च जो एग्रेसिव हो गया, गुस्सा हो गया, उसके लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए, उसे एक जो है इसमें जो है उसको उपस्थित होना पड़ा था, तो उसके लिए सहायता के लिए कौन आगे बढ़ा, जहां का लूथर जो है क्या था, शिक्षक था। लूथर शिक्षक कहाँ का था, लूथर शिक्षक था हाँ, लूथर शिक्षक था कहाँ का, सेंसेक्स। किस जगह का, सैक्सन। सैक्सन का लूथर शिक्षक था और वहां के ही शासक ने क्या किया, लूथर की सुरक्षा की और उसे जो है अज्ञातवास के दौरान रखा गया उसको। और उसी अज्ञातवास के दौरान लूथर ने एक पुस्तक लिखी। एक पुस्तक, कौन सी पुस्तक, जिसका नाम था ऑमनेस्टिक वॉज। ऑमनेस्टिक वॉज, लूथर ने अपने अज्ञातवास के दौरान जो पुस्तक लिखी वो कौन था, ऑमनेस्टिक वॉज। लूथर जो है क्षमा प्रमाण पत्र और पॉप के और चर्च के नियमों को जब वो रोम में देखा तो उसे बहुत निराशा हुई, क्योंकि वो कन्वर्ट हुआ था ईसाई साधु में, इससे पहले वो ईसाई नहीं था। तो उसको बहुत निराशा हुई और उसने इस पुस्तक में किस बात का समर्थन किया कि जो भी ईसाई साधु या सेंट बन रहे हैं, और सेंट तो दिखते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे जीवन नहीं जीना चाहिए और उन्हें भी विवाह वगैरह करना चाहिए। तो इस तरह से वो पाप से बच सकते हैं। इस बात का लूथर ने समर्थन किया। तो दोस्तों आज 16 पॉइंट तक मैं आपके लिए ये वन लाइनर लेके आई हूँ। नेक्स्ट जो है ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक के वन लाइनर है। इसमें आपको नालंदा से लेकर के और अरविंद भास्कर की पुस्तक से ली गई सारे पॉइंट्स है। तो आपको बेहतरीन पुस्तक से वन लाइनर दी जा रही है। आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ें ताकि आने वाले सभी, चाहे आरपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो या फिर जेएसएससी का जो भी पीजीटी लेवल का या नेट लेवल का जो भी क्वेश्चन है,